हेलो बच्चों, वेलकम टू वेव एकेडमी। आज की क्लास है क्लास 10 के लिए चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इसमें हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे एक एग्ज़ाम्पल जो कि है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्ज़ाम्पल, और साथ में डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है ये विद एग्ज़ाम्पल, और उन रिएक्शंस को कैसे कंफर्म करेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है। और साथ ही साथ इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि उन रिएक्शंस के अंदर कितने टाइप की रिएक्शन प्रेजेंट है। तो जैसे हमारे पास एक और रिएक्शन एक्सोथर्मिक का एग्जांपल था, वो एग्जांपल था हमारे पास अगर हम स्टेबल मैटर को या ऑर्गेनिक चीज़ों को डीकम्पोज करें तो आफ्टर डीकम्पोजिशन हमको वहाँ पर उस जगह पर फील होगी हीट। तो ये भी एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी अगर हमने ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज किया, कन्वर्ट किया कंपोस्ट में, तो उस टाइम पे भी हीट रिलीज़ होती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले समझते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है, जैसे लाइक कैल्शियम कार्बोनेट को ले लेते हैं, तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करें विद द हेल्प ऑफ हीट, तो वो दो चीज़ों में, दो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइन और कार्बन डाइऑक्साइड। इन दो चीज़ों में ब्रेक होता है, यानी एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट के अंदर टूट गया। दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन में 2 ही प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए एक पॉइंट और याद रखना है कि जब भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होगी ही होगी। बिना एनर्जी दिए आप उसको डीकम्पोज या ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो अब ये जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में दी जा सकती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट के थ्रू कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि कोई कंपाउंड जो होगा वो हीट के थ्रू ब्रेक डाउन होगा। कुछ ऐसे होंगे कंपाउंड जो इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब वो ब्रेक डाउन होंगे, और कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जिसको हम क्या करेंगे, प्रॉपरली लाइट के फॉर्म में देंगे, है ना। तो जब ये ऐसा कुछ होगा तो हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन में प्रोडक्ट एक से ज़्यादा मिलेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो नाम में ही आप देखो क्या क्या चीज़ दी हुई है यहाँ पे। डी मीन्स होता है रिमूव, और कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। कंपोजिशन का मतलब होता है जिन चीज़ों से ये बना है ना, जिन चीज़ों से फॉर्म हुआ है। तो जिस चीज़ों से फॉर्म हुआ है, जिन चीज़ों से बना हुआ था ये हमारे पास कोई भी कंपाउंड, अगर उसको उसी के कंपाउंड में तोड़ दिया जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से, तो वहाँ पर हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। इसे सिंपल टर्म में समझते हैं, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट विल ब्रेक डाउन with the help of heat or energy or electricity or light, then it will convert into 2 or more product। यानी सपोज करते हैं, लाइक ऐसा समझ सकते हैं हम, जैसे मेरे पास ये ए बी कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, ये सब्सटेंस है। अब मुझे इसे ब्रेक डाउन करना है, लेकिन ब्रेक डाउन करने के लिए एक कंडीशन है कि हमें किसी भी फॉर्म में क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे किसी भी फॉर्म में एनर्जी देती हूँ इसे ब्रेक करने के लिए, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इसके जो कंपोजिशन थे।
अब ऐसे ही मान लो मेरे पास यहाँ तो 2 प्रोडक्ट बने हैं। अगर मान लो मेरे पास ये सिंगल रिएक्टेंट था और इसको मैंने हीट देकर ब्रेक डाउन किया, तो ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट बना सकता है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? इन द डीकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स द रिएक्टेंट will break down with the help of energy and produce 2 or more product। इसका एक एग्जांपल हम अभी समझते हैं। जैसे हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट को, ये मेरे पास एक सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट, अगर मैं इसको क्या करूँ, इसको हीट दे दूँ तो ये 2 प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? ये ब्रेक डाउन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। और जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उन सब में एनर्जी रिक्वायर है, यानी हमें रिएक्टेंट साइड पे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी देनी पड़ती है वो रिएक्शन कैसी होती है? एक्सो या एंडो? एंडो यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये मेरे लिए 2 एग्जाम्पल हो गए जिसमें मैं ये बता सकती हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर मुझे 2 टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है। एक है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और दूसरी है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज मैंने रिएक्टेंट साइड पे एनर्जी दी है इसे ब्रेक डाउन करने के लिए। अब हम देखते हैं कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो खुद कितने टाइप की होती है। अब ये जो टाइप हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उस हीट को किस फॉर्म में दे रहे हैं। जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जो टाइप हैं मैंने अभी आपको बताया कि किस बात पे डिपेंड करता है कि हम एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो पहली है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन यानी कि हम इसमें क्या देंगे? हीट देंगे, गरम करेंगे चीज़ों को। गरम करने के बाद अगर वो रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके प्रोडक्ट बना रहा है तो ऐसे में जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी उस डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम थर्मल डीकम्पोजिशन कहेंगे। ठीक है, दूसरी है, इनके अभी हम सब के एग्जाम्पल पढ़ेंगे 1 by 1। एक्टिविटीज़ में सारी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बट उससे पहले हम ये समझ रहे हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है और वो कितने टाइप की होती है। और सबसे पहली कंडीशन कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। तो एनर्जी रिक्वायर है, अगर वो एनर्जी मुझे किस फॉर्म में मिल रही है? हीट के फॉर्म में मिल रही है रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए, देन इट इज़ कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर ये एनर्जी जो है मुझे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मिलती है, यानी मैं करंट पास करूं और तब जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो, तब ऐसे में हम उसे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन बोलेंगे। जैसे इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी मैं जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करूँगी तब जा कर के वो रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होगा। तीसरा है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलिटिक है यानी कि हम लाइट की बात करें, फोटोन्स से याद रखिए, फोटोलिटिक में फोटोन्स होते हैं सनलाइट, यानी अगर कोई चीज़ लाइट सनलाइट की वजह से ब्रेक हो तो ऐसी रिएक्शन को हम फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। तो फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन क्या है? द केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस यूजिंग सनलाइट। ठीक है, तो लाइट एनर्जी हमने दी यहाँ पे। तो ओवरऑल आप देखो तीनों ही डीकम्पोजिशन में, चाहे वो थर्मल डीकम्पोजिशन हो, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन हो या फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन हो, इन तीनों ही डीकम्पोजिशन रिएक्शन में मुझे एनर्जी चाहिए ब्रेक डाउन करने के लिए रिएक्टेंट को। तो यहाँ पर मैंने हीट से ब्रेक डाउन किया है कंपाउंड, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी दे करके कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया है, और यहाँ पर
क्या करा है, हमने सनलाइट दी है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। नेक्स्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको बताया था, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी साथ में भी बताया है कि अगर रिएक्टेंट साइड पर एनर्जी देनी पड़ेगी तो ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दैट मीन्स कि जो ऊपर रिएक्शन है ये थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक या फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, इन सब में मुझे रिएक्टेंट साइड पर एनर्जी देनी पड़ी है कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ये जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हैं। तो आप एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल में भी ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिख सकते हो। वो डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में फेरस सल्फेट का। तो एक बार फेरस सल्फेट की रिएक्शन देखते हैं और उसमें देखते हैं कि डीकम्पोजिशन किस एनर्जी के थ्रू ब्रेक डाउन कर रहा है। तो और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है 2023 और 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लेते हैं फेरस सल्फेट। ये हमने फेरस सल्फेट ले लिया है। अब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, यानी हम इसे अभी जो बेसिकली ब्रेक डाउन करना है यानी डीकम्पोज करना है, उसके लिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए मुझे यहाँ हीट देनी पड़ेगी। तो मैंने इसे हीट दी, ठीक है। जब मैं इसे हीट दूंगी तो ये क्या करेगा, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे बना है उनमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी फेरस सल्फेट जो है वो बनाएगा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और साथ में क्या बनाएगा, साथ में बनाएगा सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ये क्वेश्चन 2024 में भी आया था। यहाँ पे क्या था, इस जगह पे रिएक्शन दी हुई थी एक, और इस रिएक्शन में ये आपको फिल करना था कि जब फेरस सल्फेट को हम डीकम्पोज करते हैं तो वो डीकम्पोज होने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ 3 प्रोडक्ट बनते हैं। एक बनता है हमारे पास फेरिक ऑक्साइड, और एक बनता है सल्फ़र डाइऑक्साइड, और एक सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। और ये भी पूछा था इस क्वेश्चन में कि जो ये फेरस सल्फेट है, ये जो डीकम्पोजिशन है वो किस टाइप का डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो अगर आप देखोगे तो क्योंकि मैंने इसमें हीट दी है, इसलिए जब भी हीट दे के मैं रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करूँगी तो वो कैसी रिएक्शन हो जाएगी, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन। अच्छा, और एक चीज़ और मैंने आपको बताई है कि जब मुझे रिएक्टेंट साइड पर यानी कि लेफ़्ट साइड पर रिएक्शन के अगर हीट देनी पड़ रही है तो वो क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी अगर मैं फेरस सल्फेट की बात करूं तो फेरस सल्फेट को जब ब्रेक डाउन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ हीट, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में यानी गर्म किया है, तो मुझे 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, फेरिक ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। इसमें कितने टाइप की रिएक्शन है, 2 टाइप की, एक है थर्मल डीकम्पोजिशन और दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके साथ अगर हम इसको कंफर्म करें कि ये जो रिएक्शन है, कैसे कंफर्म करोगे कि ये केमिकल रिएक्शन है, तो आप देखो जो फेरस सल्फेट होता है इसका कलर क्या होता है, फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, ठीक है। और जो ये फेरिक ऑक्साइड बनता है इसका कलर होता है ब्राउन। तो चेंज इन कलर क्या हुआ, चेंज इन कलर इज द कंफर्मेशन दैट केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग, केमिकल रिएक्शन हो रही है। और क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ देखो सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, तो गैस का फॉर्मेशन होना भी केमिकल रिएक्शन को कंफर्म करता है, ठीक है। और साथ में नया सब्सटेंस बना,
ये क्या था, फेरस सल्फेट, ये बना फेरिक ऑक्साइड। तो ये क्या है, ये हमारी सॉरी यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड में ये 3 है। ठीक है, Fe2O3। तो ये जो फेरस सल्फेट है ये क्या बना है, इसने बनाया है फेरिक ऑक्साइड, जो कि रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग है। तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी हुआ है। यानी अब देखा जाए तो जो ये फेरस सल्फेट था इसको हमने हीट दे करके डिकम्पोज किया, तो थर्मल डिकम्पोजिशन है। रिएक्टेंट साइड पर हीट दी है, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्यों है ये, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें पता चली। कलर चेंज हुआ है, ग्रीन कलर से ब्राउन कलर में चेंजेस आए, ब्राउन कलर का प्रोडक्ट बना है, और गैसेस फॉर्म हुई हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, यानी कि फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन में हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें भी मुझे क्या करना है, रिएक्टेंट साइड पर ही हीट देनी है। ठीक है, ये जो मैं ट्रायंगल बनाती हूँ ये बेसिकली मैं हीट के लिए ट्रायंगल बनाती हूँ। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सिंगल रिएक्टेंट है, इसको हीट देके मैं ब्रेक डाउन कर रही हूँ। तो क्या बनेगा मेरे पास, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आप देखो इसमें हुआ क्या है, आपने एक रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन किया है विद द हेल्प ऑफ हीट, है ना। किस में ब्रेक डाउन हुआ, 2 प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन कैसा है ये, क्योंकि मैंने हीट फॉर्म में दिया है, तो ये कैसा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। और साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन के साथ मैंने ये रिएक्टेंट साइड पे दी है ये एनर्जी, है ना, हीट फॉर्म में। तो ये मेरी हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसे कैसे कंफर्म करोगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए देखो, ये जो प्रोडक्ट था, ये जो रिएक्टेंट साइड पर सब्सटेंस है, वो ये रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। और यही जो है ये किसका फॉर्मूला है, यही हमारा किसका फॉर्मूला है, मार्बल का भी। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि ये मार्बल का भी फॉर्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको जब हीट देते हैं तो ये हमारा किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ये हमारा ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम। और क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस है, तो हम इस पे एरो दिखा सकते हैं ऊपर की तरफ। तो एक रिएक्टेंट जो है और जो प्रोडक्ट है ये दोनों अलग है, यानी कि नया फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट। तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कंफर्म करता है कि ये केमिकल रिएक्शन है। गैस रिलीज़ हुई है, ये भी कंफर्म करता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम, इसमें एक और टॉपिक है इसी से रिलेटेड, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस रिएक्शन में जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें जो CO2 फॉर्म हुई है, ये कैसे कंफर्म करोगे कि ये CO2 ही है, हो सकता है हाइड्रोजन गैस हो। तो इसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है। हम क्या लेंगे, हम लाइम वाटर लेंगे। लाइम वाटर क्या होता है, जिसको हमने स्लिक लाइम कहा था। तो यानी कि क्विक लाइम लिया, चूना, उसको पानी में डाला और डिज़ोल्व किया। जब पानी में डाल के उसे डिज़ोल्व किया तो वो थोड़ा सा उसमें हीट जनरेट हुई है, गर्म हो जाता है। सब बीकर जो भी सब्सटेंस आपने यूटेंसिल यूज़ किया है गर्म हो जाता है, और साथ में वो जो बनेगा सॉल्यूशन वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम, या उसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। अब इस लाइम वाटर में अगर हम
CO2 ब्लो करें, ठीक है, CO2 ब्लो करेंगे तो क्या होगा, ये CO2 पास कर सकते हैं, लैब है तो CO2 ईजिली पास करा देंगे, अदरवाइज़ हम ब्लो करेंगे। तो ब्लो करेंगे उस पर तो होगा क्या, जो कि हमारे माउथ से CO2 एक्सहेल होती है, तो उसको जब हम ब्लो करते हैं उस बीकर में, तो जो सॉल्यूशन है लाइम वाटर का वो मिल्की हो जाता है, और ज़्यादा मिल्की हो जाता है। तो ये कंफर्मेशन है कि CO2 रिलीज़ हुई है। CO2 पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। तो जब हम सेटअप तैयार करेंगे, उस सेटअप में जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर हम CO2 अगर मिक्स करते हैं तो क्या होता है, जो CO2 हमारी इस रिएक्शन में बनी है, इस CO2 को मिक्स करते हैं, अगर लाइम वाटर का कलर डार्क मिल्की हो जाता है तो ये कंफर्म है कि इस रिएक्शन में जो थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है इसका, इस रिएक्शन में CO2 पास हुई है। अच्छा, एक और पॉइंट है जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम लाइम या क्विक लाइम कहते हैं, इसको हम कई तरीके से यूज़ करते हैं। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट मेथड है कि इसको हम सीमेंट बनाने में भी यूज़ करते हैं। कोई मैं आपको थर्मल डिकम्पोजिशन का दूसरा एग्जांपल बताती हूँ। ये जो है ये आपकी एक्टिविटी 1.6 से लिया गया है। अब देखो इसमें क्या होता है, आपने क्या किया है, मतलब एक्टिविटी जो है 1.6, एक्टिविटी कौन सी 1.6 में आप देखोगे वहाँ पे आपने लेड नाइट्रेट लिया है और इसको ब्रेक डाउन किया है। ऐसे तो नहीं होगा ब्रेक डाउन, इसका मतलब मुझे यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे हीट देनी पड़ेगी। तो मैंने जब हीट दी तो इसके बाद ये ब्रेक डाउन हो गया है लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, ठीक है। क्योंकि एक रिएक्टेंट है और इसको ब्रेक डाउन किया है विद द हेल्प ऑफ हीट, तो ये एक दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए हैं। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन ये डीकम्पोजिशन कैसा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, हीट दी है। तो अगर मैं किसी रिएक्टेंट साइड पर हीट दे करके डीकम्पोज करूँ तो उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन। दूसरा, जो कि मैंने रिएक्टेंट साइड पर हीट दी है, तो ये रिएक्शन कैसे हुई, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें आपके दिमाग में ये आ सकता है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, तो अगर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है तो प्लांट्स की क्या ज़रूरत। इसका आंसर मैंने आपको लास्ट ईयर एक एक्टिविटी में दिया था, आप उसे जा कर के देखें यूट्यूब चैनल पे मेरे। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन बनती है, इसको बनाने के लिए मुझे कितना ज़्यादा ये रिएक्टेंट में लेड नाइट्रेट देना पड़ेगा, और जो प्लांट से मिलती है ऑक्सीजन, उसके लिए मुझे कुछ ऐसा एफ़र्ट नहीं करना पड़ता। तो आप उसका आंसर वहाँ से ले सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आप देखो ये रिएक्शन जो है, मैं यहाँ पे कोई भी आपको बैलेंस करके नहीं दिखाऊंगी रिएक्शन, ये बस मैं जनरली एग्जांपल दे रही हूँ। बैलेंस करना मैंने आपको सिखा दिया है, कैसे बैलेंस करते हैं। कुछ भी ऐड ऑन करना होता है नंबर ऑफ़ एटम्स को, तो हम उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड के सामने लिखते हैं, जिससे वो उनके साथ में बैलेंस करेगा, उन नंबर्स को बराबर करेगा। अच्छा, तो ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है, इसको कैसे कंफर्म करेंगे। प्रोडक्ट जो है वो लेड नाइट्रेट है, सॉरी रिएक्टेंट जो है वो लेड नाइट्रेट है, प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है, तो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हुई है। गैसेस बनी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, तो ये भी क्या है, गैस का फॉर्मेशन होना, ये भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और लेड नाइट्रेट जो है कलर चेंज भी हुआ है, लेड नाइट्रेट का कलर वाइट होता है और जो लेड ऑक्साइड है उसका कलर येलो होता है।
तो चेंज इन कलर दैट मीन्स ये भी हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है।